पंजतन आल इबा का आखिरी फर्द है हुसैन। नानी की उम्मत ने आखिरी फर्द को भी मदीने में रहने नहीं दिया। गोया इमाम हुसैन ने जो मदीने को छोड़ना शुरू किया है, आज मदीना पंजतन से खाली हो रहा था। अजीजान, इमाम ने जब देखा है ना नानी की उम्मत मदीने में नहीं रहने देती, इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने सफर की तैयारी करना शुरू की है। अजीजान, वतन छोड़ना इतना आसान नहीं होता, हर किसी के लिए वतन छोड़ना मुश्किल है। उलमा कहते हैं हुसैन के लिए वतन छोड़ना और ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि हुसैन का बचपन इस मदीने में गुजरा था। अजीजान, हुसैन किसे छोड़ रहे थे? आज हाजी जब मदीना जाता है, अजीजान, जब रसूल के रोजे को विदा करने लगता है, हाजी बहुत बेचैन हो जाता है। हाजी के लिए बहुत सख्त होता है रोजे रसूल को छोड़ना। क्या इमाम हुसैन के लिए आसान था? नहीं अजीजान, इमाम के लिए बहुत ही सख्त था। रोजे रसूल को छोड़ना मुश्किल था। वैसे वतन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कारवान हिदायत वतन छोड़ रहा था। क्यों छोड़ रहा था? इस्लाम की बका के लिए छोड़ रहा था। हाँ अजीजान, अल्लाह के रसूल से भी वतन छूटा था, अल्लाह के रसूल ने भी वतन छोड़ा था। वतन रसूल खुदा का मक्का था। रिवायत में मिलता है जब तक काबा नजर आ रहा था, रसूल खुदा पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। जिब्रील अमीन नाजिल हुए थे और आके कहा था, या रसूल अल्लाह, खुदा कह रहा है मैं तुम्हें इसी मदीने में फतह दूंगा, तुझे वापस लेके आऊंगा इसी मक्का के अंदर, तुझे इसी का मालिक और वारिस बनाऊंगा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जो आज मदीना छोड़ रहा है वो फिर कभी वापस मदीना ना आएगा। अजरुकुम इंदल्लाह। हाँ आजादारों, दो इमामों ने मदीना छोड़ा है और दो इमामों पे अहले मदीना ने गिरिया किया है। एक इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा, हर तरफ गिरिया की सदाएं बुलंद थी, और एक मेरे और आपके आठवें इमाम इमाम रजा ने जब छोड़ा है, मदीना में गिरिया की सदाएं बुलंद थी। और दोनों की कब्रें परदेश में बनी है, दोनों की कब्रें बेवतनी में जाके बनी है। हाँ आजादारों, इमाम ने जब देखा है ना कोई नहीं रहने देता, इमाम आए हैं। रिवायत में यूं मिलता है इमाम इन दिनों में बहुत ज्यादा नाना रसूल की कब्र पे आ रहे थे, माँ फातिमा की कब्र पे जा रहे थे। आखिरी विदा उलमा ने यूं लिखा है, इमाम आए हैं वो दिन जिस दिन इमाम ने मदीना छोड़ना था। इमाम आए, नाना रसूल की कब्र पे इमाम की निगाह पड़ी। आजादारों, आते ही इमाम ने पहला काम ये किया, फरमाया अस्सलाम अलैका या जद्दा, नाना हुसैन का आखिरी सलाम, नाना हुसैन तुझे आखिरी मर्तबा मिलने आया है। हाँ आजादारों, इमाम के लिए बहुत सख्त था। उलमा ने लिखा है इमाम ने चंद रकातें नमाज पढ़ी है, फिर उसके बाद इमाम सजदे में गए हैं, इमाम ने दुआएं मांगी हैं। अब जो सर सजदे से उठाया, इमाम का चेहरा आंसू से भरा हुआ था, इमाम की आंखों से आंसू टपक रहे थे और इमाम के दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे। तो जुमले जबान पे ये थे, अल्लाहुम्मा हाजा कब्र नबीयक, ऐ खुदाया ये तेरे नबी की कब्र है, व अना इब्नु बिन्त नबीयक, और मैं तेरे रसूल की बेटी का बेटा हूँ। हज़ारों इमाम ने नाना की कब्र को सीने से लगाया, गिरिया किया, बहुत ज्यादा गिरिया किया। इसी हालत में इमाम की आंख लगी। अब जो आंख लगी, नाना को ख्वाब में देखा। क्या आलम है, अल्लाह के रसूल है, दाएं मलैका है, बाएं मलैका है। एक मर्तबा इमाम ने नाने को गले लगाया, अल्लाह के रसूल ने हुसैन की पेशानी का बोसा दिया, गले का बोसा दिया, लबों का बोसा दिया, अज़ादारों बदन का बोसा दिया। उलमा कहते हैं गोया रसूल खुदा तलवारों के लगने की जगह को बोसा दे रहे थे। अज़ादारों इधर बोसा खत्म हुआ, इमाम ने कहा नाना, नाना तेरा हुसैन तुझसे ख्वाहिश करता है। नाना, नाना तुझे पता है तूने हुसैन को कभी नहीं वापस पलटाया, तूने हुसैन को कभी खाली नहीं लौटाया। हाँ नाना, नाना तेरा हुसैन तुझसे ये ख्वाहिश करता है। नाना तेरा हुसैन इस दुनिया में तंग हो गया है, नाना तेरी उम्मत ने तेरे हुसैन को बड़ा सताया है। मुझे किसी दोस्त ने जनाब सैयदा के हवाले से भी दो जुमले कहे हैं कि बीबी के दो जुमले भी जिक्र मुसीबत के कहिएगा। गोया इमाम ने हतमन ये कहा होगा, नाना से मुलाकात हो रही थी ना, नाना, नाना तेरी उम्मत ने ना फकत मुझे, नाना माँ फातिमा को भी बड़ा सताया है, नाना माँ फातिमा पे भी बड़े जुल्म ढाए हैं। आज़ादारों सुनोगे कौन से जुल्म? बाद रसूल खुदा उलमा ने यूं बयान किया है, फरमाया माज़ालत बाद अभी मुअस्सबतुर रास बाकियतुल ऐन मुनहदतुर रुकन। का रसूल की बेटी बाबर के बाद क्या हालत हो गई? हर वक्त
पेशानी पे मौत की पट्टी बनी रहती थी, आंखों से आंसू जारी रहते थे, जख्मी पहलू पे हाथ रहता था, पसली की हड्डियां टूट गई थी। बीबी की जियारत का एक जुमला है, आजादा आप जाएं बीबी की जियारत उठाएं, उसमें एक जुमला है, मेरा सलाम हो उस बीबी पे कि जो बीबी मुज़तहदा बीबी है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने मुज़तहदा की डेफिनेशन और इसके मीनिंग बयान किए हैं। वो कह रहे थे रसूल की बेटी दरो दीवार के दरमियान आने के बाद मुज़तहदा उस परिंदे को, पता नहीं आप किस ख्याल में सुन रहे हैं, आज़ादा का मुज़तहदा अजरकुम इंदल्लाह का मुज़तहदा उस परिंदे को कहा जाता है कि जिसके बाल ऊपर तोड़ दिए जाए, अगर वो उड़ना चाहे तो कभी दीवार में लगता है, कभी जमीन पे गिरता है। अजरकुम इंदल्लाह का दरो दीवार के दरमियान आने के बाद यूं पिस गई थी रसूल की बेटी, उठती थी तो जमीन पे गिर जाती थी। इसलिए तो इमाम सादिक फरमाते हैं मेरी दादी एक हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। सुनोगे आज़ादारो क्यों एक हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी? पसलियां दरो दीवार में जख्मी थी और टूट गई थी। आज़ादारो हाथ, एक हाथ से तस्बीह, फरमाया हाथ पे कुनफुस का ताजियाना लगा था, चेहरा जख्मी था। इसलिए तो इमाम मुज्तबा से किसी ने पूछा था, मौला मौला हम अक्सर आपको देखते हैं, आप मदीना की इस गली से नहीं गुजरते, मौला वजह क्या है? फरमाया कि तूने मेरा जख्म ताज़ा कर दिया। मैं और मेरी माँ जब दरबार से खाली पलट रहे थे, बड़ी अजीब है, जब बीवी दरबार गई है, इमाम मुज्तबा का हाथ फातिमा के हाथ में था, और जब दरबार से पलटी है, इमाम मुज्तबा ने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। इमाम ने फरमाया यही तो वो जगह थी जहाँ सालिम ने तमाचा मारा, चादर तत्हीर खाकी हो गई थी। रसूल की अजरकुम इंदल्लाह, नाना हुसैन की ख्वाहिश है, नाना हुसैन एक तमन्ना कर रहा है। हाँ हुसैन बोल कौन सी तमन्ना? नाना मेरी एक ही तमन्ना है, नाना मेरी ख्वाहिश है अपनी कब्र में हुसैन को थोड़ी सी जगह दे दे। नाना मैं जालिम दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। ये जुमले सुनने थे कि रसूल खुदा ने कहा हुसैन हुसैन अगर तू इधर सोना चाहता है, हुसैन करबला में तूने शहीद होना है, करबला में तेरी कब्रें बननी हैं। हुसैन करबला से कूफा, कूफा से शाम, मेरी बेटियों ने हाथों में हथकड़ियां पहनती हैं, उन्हें कैदी बना के बाजारों और दरबारों में ले जाया जाएगा। उलमा इसको यूं बयान करते हैं अपने लफ्जों में, वो कह रहे थे कि गोया रसूल खुदा ये कहना चाह रहे थे हुसैन हुसैन तू जो मेरे पास सोना चाहता है, हुसैन करबला में असगर के गले पे तीर लगता कौन देखेगा? हुसैन करबला में अकबर की लाश कौन उठाएगा? हुसैन अब्बास के बाजू कौन उठाएगा? हुसैन करबला में शहीदों के लाशें कौन उठाएगा? हाँ आज़ादारो, नाना की कब्र से विदा मुकम्मल हुआ। हाँ आज़ादारो, इमाम आए हैं माँ फातिमा की कब्र पर। जवान सवाल करते हैं बीवी की कब्र तो मख्फी थी, इमाम ने भी रात को विदा किया है। आज़ादारो इमाम आए हैं, इमाम ने अपने आप को माँ की कब्र पे ऐसे गिराया है जैसे छोटा बच्चा अपने आप को माँ के दामन में गिराता है। आज़ादारो आप सब माँ वाले हैं ना। आज़ादारो औलाद का माँ के साथ बड़ा अजीब ताल्लुक होता है। जब भी बच्चों पे तकलीफ आ जाए, बेटा जितना बड़ा भी क्यों ना हो गया हो, थोड़ी देर जाकर माँ के दामन में सर रख लेता है, माँ सर पे हाथ फेरती है, औलाद का गम कम हो जाता है। आज़ादारो इमाम ने माँ की कब्र को गले लगाया हुआ था। अजरकुम इंदल्लाह, शर्मा के न रोइएगा, आज यकम मुहर्रम हो गई है आज़ादारो। हाँ आज़ादारो, इमाम ने माँ की कब्र के साथ अपने आप को लगाया हुआ था और जुमले ये थे, अस्सलामु अलैका या मज़लूम अलूम, अस्सलामु अलैका या गरीब अलूम, अस्सलामु अलैका या अदशान अलूम। अरे अम्मा, अम्मा अपने मजलूम बेटे का आखिरी सलाम, अम्मा अपने गरीब बेटे का आखिरी सलाम, अम्मा अपने प्यासे बेटे का आखिरी सलाम। आज़ादारो आपने सुना हुआ है बीबी को इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी। रिवायत में मिलता है रातों को उठ उठ के हुसैन को देखती थी, रातों को उठ उठ के। और आखिरी वसीयत में भी मिलता है
یا علی میرا حسین رات کو اٹھ جاتا ہے، یا علی میرے حسین کو رات کو پیاس لگتی ہے، یا علی میرے بچے کا خیال کرنا۔ امام نے ودا کیا اور یہ جملے تھے، اماں تیرا حسین تیری قبر چھوڑ کے جا رہا ہے، اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ امام اٹھے ہیں، بزرگ علماء یوں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ادھر حسین اٹھے ہیں، ادھر قبر سے آواز آئی ہے، حسین تو جو کہہ رہا ہے تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، حسین بھلا فاطمہ مدینہ میں رہے گی، حسین آگے آگے تیرا قافلہ ہوگا، پیچھے پیچھے تیری دکھیا ماں ہوگی، حسین تو کربلا میں سو جائے گا، میں تیرے یتیموں کے ساتھ کوفہ بھی جاؤں گی، میں شام بھی جاؤں گی۔ ہاں آزادارو، چھوڑ دیا سارا مسائل، امام نے ودا مکمل کیا، بھائی حسن کی قبر سے ودا مکمل کیا۔ امام آئے محلہ بنو ہاشم میں، بی بی ام سلمہ آگے آئی، محلہ بنو ہاشم کی دوسری خواتین آگے آئیں، امام سے خواہش ظاہر کی، حسین ہم چاہتے ہیں 2 لینوں میں کھڑی ہو جائیں، آپ کا قافلہ درمیان سے گزر جائے گا، پتہ نہیں پھر نصیب ہو ملاقات ہو یا نہ ہو، مولا ہم ودا کر لیں گے۔ ازادارو بیویوں نے، امام حسین کے حرم نے، زینب و کلثوم نے، قافلے نے بیویوں کے درمیان سے گزرنا شروع کیا ہے۔ ازادارو دونوں طرف لینوں میں بیویاں کھڑی ہوئی تھی۔ ازادارو ایک مرتبہ مدینہ میں کوہرام برپا ہوا، ہر طرف سے الوداع الوداع کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ازادارو گویا قافلہ نہ گزر رہا تھا، لگتا تھا جیسے رسول خدا کا جنازہ اٹھ رہا ہو، ازادارو حسین مدینہ نہ چھوڑ رہا تھا، لگتا تھا جیسے علی مرتضیٰ کا جنازہ اٹھ رہا ہو۔ ازادارو بیویوں کی زبانوں پہ یہ جملے تھے، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حمزہ۔ ازادارو ودا مکمل ہوا، ادھر اہل بیت نے باہر آنا شروع کیا۔ روایت میں یوں ملتا ہے، حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتے ہیں میں مدینہ میں تھا، میرے کانوں پہ یہ خبر آئی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی عام ہستی مدینہ نہیں چھوڑ رہی، حسین چھوڑ رہا ہے، جاؤں دیکھوں کتاب میں لکھ لوں گا۔ یہ کہتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا منظر عجیب تھا، جو بھی بیوی گھر سے باہر آتی تھی اس کا حرم آگے بڑھتا تھا، بڑی عزت سے بیوی کو سوار کراتا تھا، ماں آتی تھی بیٹا سوار کراتا تھا، بہن آتی تھی بھائی سوار کراتا۔ ازادارو تھوڑا سا منظر ذہن میں لائیے گا، آج مدینہ میں سوار ہونے کا، اور پھر 11 محرم کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں ازادارو یہ کہتے میں دیکھ رہا تھا، ماں آتی تھی بیٹا، بہن آتی تھی بھائی، زوجہ آتی تھی اس پہ شوہر آگے آتے تھا، سوار کراتا تھا۔ تب میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک مرتبہ ایک بلند قامت کی بیوی جس کے سر پہ چادر تھی، اس کے اطراف میں اور بیویاں تھی، اس نے گھر سے باہر قدم رکھا۔ کہا میں نے دیکھا حسین جو اس طرف کرسی پہ بیٹھے تھے، کہا ولی اللہ کھڑا ہوا، امام کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، کہا ایک ہاتھ ایتبر کے ہاتھ پہ تھا، دوسرا ہاتھ شہزادے قاسم میں تھاما ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے جس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے؟ آواز آئی یہ علی کی بڑی بیٹی زینب، یہ زینب عالیہ ہے۔ کہا میں نے دیکھا ایک مرتبہ منظر عجیب ہوا، کا منظر بہت عجیب تھا، حسین آگے تھے، ایتبر دائیں تھے، قاسم بائیں تھے۔ کہا میں نے دیکھا ام البنین کے لال عباس نے اپنا زانو نیچے رکھا، کہا شہزادی اے شہزادی زانو پہ قدم رکھیے، اے بی بی سوار ہو جائیے۔ علی کی بیٹی نے زانو پہ قدم رکھا، امام نے سوار کرایا۔ ازاداروں میں یہاں رک کے کہوں گا یا ابا عبداللہ، مولا آج اتنا ہے تمام 11 محرم کو جب سوار ہونے آئی ہے ازادارو، حالت کیا تھی؟ علی کی بیٹی نے ایک کو سوار کرایا ہے۔ ایک مرتبہ جب اکیلی رہی ہے نا، علی کی بیٹی نے رخ کیا ہے فرات کی طرف، اور زبان میں جملے یہ تھے، دور میں کہتی نظر یمیناً و شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور پھر فرات کی طرف رخ کر کے کہا کہاں گیا ہے میرے پردے کا وارث، کہاں گیا ہے میرا عباس؟ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا
حی منقلب